नमस्कार, आप देख रहे खबर ट्रैक चैनल। सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासन से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति जो बोल रहा है यह वही कार्तिक भील है जिसकी SC/ST के लिए न्याय की आवाज़ उठाने पर हो गई हत्या। कार्तिक भील जो कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता होने के नाते समाज को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद ही की थी, जिससे खफा लोगों ने कर दी हत्या। कार्तिक भील की हत्या के विरोध में शुक्रवार को भील समाज, भीम आर्मी एवं कई सामाजिक संगठनों द्वारा सिरोही जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे रात्रि पड़ाव में 84 विधायक मान्यवर राजकुमार रोज साहब के साथ एडवोकेट PR साल्वी, बाबूलाल घांवरी, सुख संपत बागड़ी, अर्जुन सोनवाल, भीम आर्मी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाला मेघवाल, DC परमार एवं सैकड़ों की तादाद में रात्रिकालीन धरने में खुले आसमान के नीचे समाज के लिए संघर्ष करते हुए आज दिनांक 3 दिसंबर शनिवार को सिरोही बंद का आह्वान किया गया है। इसमें खाना पूर्ति के लिए सिर्फ 2 जनों को डिटेन कर रखा है। अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रखी है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार से हो इस भाई को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार तक बात पहुंचाएं। और आज सिरोही जिले के अंदर जिले बंद का आह्वान किया गया है। प्रशासन की जो रवैया है उसके विरोध में रैली का आयोजन किया गया है। तो जो भी साथी नजदीक हैं, विशेषकर मैं सिरोही वालों को कहना चाहूंगा, आज अपनी जगह तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों को अवश्य गुलामी करनी है। आज इस भाई के न्याय के लिए आप लोग नहीं आए तो आने वाले समय में आपके न्याय के लिए भी कोई नहीं आएगा। और यहाँ पर जो राजनीतिक दबाव से जो पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, ऐसा मैंने राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं देखा। और मैं राज्य सरकार अशोक जी गहलोत से भी कहना चाहूंगा, आप सुशासन की बात कर रहे हो, लेकिन आपके जो सलाहकार हैं, जो यहाँ सिरोही से विधायक हैं, इनके प्रेशर से जो इस आदमी को, इस परिजन को, गरीब परिजन है, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आपको भी इसमें दखल देनी चाहिए और इस भाई को न्याय दिलाए। आने वाले समय में अगर ये न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आने वाले समय में ST/SC के, OBC के लोग वो समझेंगे कि कौन सी सरकार हमारे काम की है, कौन सी सरकार हमारे काम की नहीं है। तो भाइयों, कार्तिक भील को न्याय दिलाने में अपना योगदान दे। हम लोग आज यही हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये सारी टीम है वो इस भाई के लिए डटी रहेगी। धन्यवाद। जोहार। सभी पुलिस प्रशासन के इस मामले में मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, हमारे बीच में राजस्थान विधानसभा के विधायक बैठे हुए हैं, आपसे भी आग्रह करता हूँ कि सबसे पहले तत्काल उस थाने के साथियों, मैं बाबूलाल घावरी, राष्ट्रीय अत्याचार निवारण फोर्स का राजस्थान का कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ। मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो हम सभी ने अपना सारा काम छोड़ करके हमने यहाँ पहुँचने का प्रयास किया। अगर हम लोग हमारे घरों में बैठ करके कार्तिक भील का न्याय मांगने के लिए अपने घरों में डूबे रहेंगे, अपनी खेती बाड़ी। सर, अभी जो धरना चल रहा है तो कल को लेके क्या रणनीति बनाई आपने? मैं एडवोकेट PR साल्वी उदयपुर से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन काउंसिल नई दिल्ली का लीगल मेंबर। आज यहाँ सिरोही जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जो धरना लगाया जा रहा है, 19 नवंबर को कार्तिक भील नामक हमारे साथी पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जाता है, उसके हाथ पर तोड़ दिए जाते हैं और फिर उसका यहाँ इलाज किया जाता है। और वो फ्रैक्चर का इलाज तो उसका सही हो गया, स्वस्थ था, दोबारा उस हॉस्पिटल में भर्ती किया, वहाँ से उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी। तो कहीं ना कहीं उस अस्पताल पर स्थानीय राजनेताओं का दबाव रहा, उसकी वजह से उन्होंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट किया जिसकी वजह से आज अहमदाबाद के एक निजी हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। आज हम सब लोग यहाँ राजस्थान के कई ज़िलों से लोग आए हुए हैं
तमाम बहुजन आदिवासी समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम जिला कलेक्टर के माध्यम से अभी ज्ञापन में ये मांग रख रहे हैं, पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी कर्मचारी सरकारी नियुक्ति दी जाए और जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी परवरिश राज्य सरकार करे। साथ ही इस घटना में लिप्त तमाम अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाए। जहां इसका इलाज चला शिवगंज और सिरोही अस्पतालों में, उस इलाज की एक विशेष निष्पक्ष कमेटी द्वारा जांच की जाए। अगर इलाज में कोई लापरवाही की गई है तो उस अस्पताल और उस डॉक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उसकी हमले की रिपोर्ट जो 19/11 को उस पर हमला हुआ, साधारण धाराओं में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 323 में दर्ज की, जबकि 325 उसके हाथ पैर फ्रैक्चर थे, 325 की धारा नहीं लगाई आईपीसी की, 307 308 भी बन रहा वो भी नहीं लगाई और एक साधारण एफआईआर दर्ज करके इतिश्री कर दी। उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। तो तमाम गिरफ्तारी करने, लापरवाही जो पुलिसकर्मी है, पुलिस अधिकारी है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने आदि मांगों को लेकर हम यहाँ धरने पे हैं। और जब तक मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ से धरने से नहीं उठेंगे। और तमाम हमारी जो मांगे हैं, अभी ज्ञापन में जो हमने 10 मांगे रखी है, वो मांगे सरकार नहीं मानती है, तब तक ये धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय जोहार। सर, आज ये जो रात को धरना प्रदर्शन हो रहा है सिरोही के अंदर, आप उदयपुर से पधारे हैं, ये किस लिए धरना लग रहा है यहाँ पे? मैं सुख संपत बागड़ी, मेरे साथी एडवोकेट PR साली साहब, हम सब ने आज कल सुबह जो कार्तिक भील है सिरोही का रहने वाला है, उसके साथ 12 दिन पहले मारपीट हुई और मारपीट असामाजिक तत्वों ने की। उसकी वजह से वो अस्पताल में भर्ती था और वो जो असामाजिक तत्व थे उनको यहाँ के लोकल विधायक सिरोही विधानसभा के संयम लोढ़ा के नाम से है, इसलिए वो अपराधियों ने उसके पैर तोड़ दिए, हाथ तोड़ दिए। इतनी गंभीर चोटें हैं कि 12 दिन से अस्पताल में भर्ती था और कल सुबह 4 बजे 6 बजे के लगभग उसकी मौत हो गई। हमें जैसे ही मालूम पड़ा तो हम उसके पिताजी यहाँ बैठे हुए हैं कलेक्ट्री में और उसकी माता बेटी है, उसकी 3 साल की बच्ची है, एक 1.5 साल का बच्चा घर पे उसकी माँ के साथ है। हम प्रशासन से ये न्याय मांगते हैं कि उसका पोस्टमार्टम हो और मेडिकल बोर्ड गठित होकर हो और हमारी मांग है कि निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए यहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन, यहाँ की कार्यपालिका व्यवस्था है, उसकी बॉडी आज सुबह 4 बजे से भी रात्रि तक भी वहाँ गुजरात में जो हॉस्पिटल है, यहाँ की राजस्थान पुलिस की दबाव की वजह से अभी तक भी बॉडी रिलीज नहीं की गई है और अभी तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो इस तरह की टिल्लरशाही क्यों हो रही है और राजस्थान में जानबूझकर बहुजन समाज के साथ ही क्यों हो रहा है? इसमें कहीं न कहीं सरकारों की मिलीभगत है, लोकल विधायकों की मिलीभगत है और यहाँ के पुलिस प्रशासन और यहाँ की न्यायपालिकाओं की कहीं न कहीं मिलीभगत है। और जिस प्रकार से अपराधी सरेआम इस प्रकार के गुनाह करते हैं और उसके बाद फोन पे धमकी देते हैं कि तुम्हारे में दम हो जो कर लेना, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हमारे साथ संयम लोढ़ा का हमारे ऊपर हाथ है। इस प्रकार के आपराधिक तत्वों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तारियां हो, जो कि आज तक नहीं हुई। आज मृतक कार्तिक भील के पिता कलेक्ट्री परिसर के अंदर बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं। हमने उसकी मांग रखी है कि उसकी जो 3 साल की बच्चा है, एक 1.5 साल का बच्चा है, उसकी शिक्षा की व्यवस्था सारी जवाबदारी राजस्थान सरकार ले और जब बालिग हो जाए तो उनको सरकारी नौकरी में उनको प्राथमिकता देकर उसकी जगह दें और 1 करोड़ रुपए उसको मुआवजा दिया जाए। ये हमारी मांग है, जिसको हम यहाँ उदयपुर सिरोही कलेक्टर को अभी ज्ञापन के रूप में दे रहे हैं। बाकी बात हमारे सालवी साहब बताएंगे, जो आप बिल्कुल प्यार से बताएं। कानूनी कार्रवाई दी जाती, संरक्षण दिया जाता तो आज उस बच्चे के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता। साथियों, अधिक बात कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सब मिलकर के न्याय की मांग करेंगे, निश्चित रूप से उस कार्तिक भाई को उसका न्याय मिलेगा। और न्याय क्या होना चाहिए, हमारे बीच में जनप्रति महोदय बैठे हुए हैं, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इस बात को राज्य सरकार तक पहुंचाए और यहाँ के MLA जो भी हो, किसी भी पार्टी का हो,
उसको भी इस मामले में जो है अपना हस्तक्षेप करे। हमारों को जानकारी में आया है कि शायद यहाँ के विधायक महोदय की अनदेखी की वजह से यह मामला खड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है, इसकी जांच कराई जानी चाहिए। साथियों, मैं आपसे बहुत ज़्यादा बात ना कहते हुए इस विश्वास और अभिलाषा से अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि यहाँ हम कोई 150 लोगों से काम नहीं चलेगा। भील की जाति के समाज के लोग यहाँ गवरी अगर नाचते हैं ना, तो यहाँ हजारों की संख्या में होती है। आज एक मौत हुई है, हमारे नौजवान की मौत हुई है। घर बैठने से न्याय नहीं मिलेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जय भीम। बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पे अत्याचार बंद करो। थोड़ी देर बाद में और कुछ नया बना लेके आते हैं, फिर किसी और से मिलवाने के लेके जाते हैं, और थोड़ी देर बाद कुछ और बना लेके आ जाते हैं। अब 5-5 10 मिनट के करके 1 घंटा गुजार देते हैं। क्या है वो कानून के दायरे में नहीं है। कितना हो रहा है?